नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ला। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सूबे के 3 और जिलों में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू करने के बाबत अपनी मंजूरी दे दी है। अब ताज नगरी आगरा, संगम नगरी प्रयागराज और एनसीआर के अहम जिले गाजियाबाद, इन 3 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो जाएगा। तीसरे चरण वाले इन जिलों को जोड़कर अब यूपी में 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट तंत्र लागू होने वाला है। यहां पर पहले से ही 4 जिलों में लागू हो चुका है, 4 महानगरों में। अब से तकरीबन 3 साल पहले 13 जनवरी 2020 को यूपी की राजधानी लखनऊ और एनसीआर के नोएडा में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को लागू करने का फैसला लिया था योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। इसके ठीक 1 साल बाद 26 मार्च 2021 को दूसरे चरण के तहत औद्योगिक नगरी कानपुर और धार्मिक शहर वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था को लागू किया गया था। अब आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज, इन 3 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने वाली है। इसके बाद कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यहां पर आईजी रैंक के पुलिस कमिश्नर के हाथों में पुलिसिंग की सारी कमान होगी। एक एडिशनल पुलिस कमिश्नर होंगे, डीआईजी रैंक के अफसर होंगे, एक हेडक्वार्टर डीसीपी, एसएसपी रैंक के आईपीएस अफसर होंगे। पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था की बात करें तो इसमें पुलिस और कानून व्यवस्था की जो शक्तियां हैं वो पुलिस आयुक्त यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस में निहित होती हैं। बाकी जिलों में जो सामान्य व्यवस्था है उसमें जो नौकरशाह होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं, उनके हाथों में यह व्यवस्था निहित होती है कानून व्यवस्था की। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट सिस्टम में अपने कार्य क्षेत्र में जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो निर्णय लेते हैं उसके लिए राज्य सरकार के प्रति सीधे तौर से उत्तरदायी होते हैं। इस प्रणाली में दंड प्रक्रिया संहिता यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी के तहत कुछ मामलों में अंतिम फैसला लेने का अधिकार पुलिस आयुक्त को दिया गया है। दंड के भी कुछ अधिकार हैं, वो भी उसके आदेश दे सकते हैं पुलिस आयुक्त। इसके साथ ही आयोजन करने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए तमाम अनुमतियां हैं, उनके बाबत भी वही फैसला कर सकते हैं। देश की बात करें तो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की पहली बार यहां पर लागू हुआ था ब्रिटिश हुकूमत के दौरान कोलकाता शहर में 1856 में। यह व्यवस्था पुलिस अधिनियम 1861 के लागू होने से पहले ही लागू की गई थी। 1856 में पुलिस एक्ट 12 के तहत मद्रास यानी वर्तमान में जो चेन्नई शहर है, यहां पर पहले पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। बंबई, आजकल जिसे मुंबई के नाम से जाना जाता है, यहां पर पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति साल 1864 में की गई थी। नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट में जो 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले महानगर हैं, उनमें इस व्यवस्था को लागू किया जाना बेहद जरूरी बताया जा चुका है। वहीं महानगरों में पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था को लागू करने के बाबत वकालत खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। देश के 15 राज्यों के 70 से ज्यादा महानगरों में पुलिस आयुक्त व्यवस्था काम कर रही है। इस वक्त यूपी में 4 दशकों से इस व्यवस्था को लागू करने की कोशिशें तो होती रहीं, लेकिन ये कोशिशें परवान नहीं चढ़ सकी। साल 1978 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सीएम राम नरेश यादव ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत कानपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू करने का फैसला लिया था। वासुदेव पंजानी आईपीएस अफसर, उन्हें पुलिस कमिश्नर कानपुर बनाया गया था। इससे पहले कि वो वहां पर अपनी ज्वाइनिंग करते कानपुर में, उससे पहले ही उन्हें मद्रास पुलिस कमिश्नरेट की स्टडी करने के बहाने दक्षिण भारत भेज दिया गया। उनसे कहा गया कि जो इस पूरी प्रणाली के जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं, अच्छे बुरे पहलू हैं, इनके बाबत आप अध्ययन करके आइए। पंजानी वापस आते इससे पहले ही उत्तर प्रदेश की आईएएस लॉबी ने दबाव बनाकर इस फैसले को रद्द करा दिया गया, ये माना जाता है। 2009 में मायावती के शासनकाल में भी पुलिस कमिश्नरेट के बाबत फाइलें सरकनी शुरू तो हुई, लेकिन जिलों के चयन की बात हो या फिर प्रस्ताव तैयार करने की बात हो, इनमें देरी होने से यह फैसला अटक गया। अखिलेश यादव की सरकार जब आई, उस दौरान 2014 में डीजीपी रिजवान अहमद ने पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया, लेकिन यह प्रस्ताव भी ठंडे बस्ते के हवाले कर दिया गया। 2017 में सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दिशा में पहल शुरू की। उन्होंने तत्कालीन डीजीपी जावेद अहमद से पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था के बारे में जानकारी ली, इसके तमाम पहलुओं की चर्चा की। लेकिन कुछ दिनों बाद ही जावेद अहमद का तबादला हो गया और यह प्रस्ताव, इस पर जो काम हो रहा था वो रुक गया, थम गया। सुलखान सिंह फिर डीजीपी बने उत्तर प्रदेश के, लेकिन उनके कार्यकाल में भी इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो सकी। लेकिन जनवरी 2018 में जैसे ही उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे की कमान ओपी सिंह के हाथों में आई, वो डीजीपी बनाए गए, उनके जो प्रयास शुरू हुए, उन्हें आखिरकार सरकार से मंजूरी मिल गई और 13 जनवरी 2020 को पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली उत्तर प्रदेश में पहली बार अस्तित्व में आ गई। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में 9 जनवरी 2020 को तत्कालीन एसएसपी वैभव कृष्ण को निलंबित कर दिया गया था, जिसके महज 4 दिन बाद ही वहां पर पुलिस कमिश्नरेट लागू करने का ऐलान कर दिया गया। लखनऊ में भी लागू किया गया था। नोएडा, लखनऊ के बाद फिर कानपुर और वाराणसी की बात आई थी और अब
ये 3 जिले जहां पर प्रयागराज, ताजनगरी, आगरा और गाजियाबाद, यहां पर पुलिस कमिश्नरेट लागू किया जा रहा है, उसके दायरे में ये जिले लाए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इससे सूबे के महानगरों में पुलिसिंग की व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव होगा, पुलिस तंत्र की दशा और दिशा सुधर सकेगी और मित्र पुलिसिंग और स्मार्ट पुलिसिंग का जो सपना है वो साकार हो सकेगा। इसके बाबत खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके उम्मीद जताई है। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।